देश भर में इन दिनों हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने को लेकर चर्चाएं तेज है। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि देश के 10 राज्यों में हिंदुओं की आबादी काफ़ी कम है और इन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन वे अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं क्योंकि उन्हें आधिकारिक तौर पर अल्पसंख्यक घोषित नहीं किया गया है। अब इसी को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि कोर्ट केंद्र सरकार को यह आदेश दे कि हिंदुओं को इन राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार चाहे तो वो खुद हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकती है। आपको बता दें कि जिन 10 राज्यों में हिंदुओं की संख्या काफ़ी कम है, उनमें से 5 राज्य पूर्वोत्तर भारत के हैं। मिजोरम में 2.75% आबादी हिंदू है। इसी तरह नागालैंड में हिंदू 8.74% है। वहीं मेघालय में 11.52% और अरुणाचल प्रदेश में 29% हिंदू आबादी है। इसके अलावा मणिपुर में भी 41.29% आबादी हिंदू है। यानी कि असम और त्रिपुरा को छोड़कर पूर्वोत्तर भारत के सभी 5 राज्यों में हिंदुओं की आबादी काफ़ी कम है और वो अल्पसंख्यक है, लेकिन उन्हें अभी तक सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिला है। हालांकि पूर्वोत्तर के इन 5 राज्यों में से अरुणाचल प्रदेश की डेमोग्राफी में सबसे ज़्यादा बदलाव देखा गया है। वर्ष 1971 में अरुणाचल प्रदेश में क्रिश्चियन समुदाय 1% से भी कम हुआ करती थी, लेकिन वर्ष 2001 में ये बढ़कर 18% हो गई और वर्ष 2011 में इनकी संख्या 31% हो गई। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश में हिंदू समुदाय की बात करें तो इनकी संख्या वर्ष 1971 में 22% थी, जो वर्ष 2001 में बढ़कर 34% पर जरूर पहुंची, मगर फिर वर्ष 2011 में ये गिरकर महज 29% पर आ गई। यानी कि 2001 की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में हिंदुओं की आबादी 5% कम हुई है। अरुणाचल प्रदेश में आज क्रिश्चियन समुदाय जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ी है, लेकिन चूंकि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है, इसीलिए उन्हें अल्पसंख्यकों को मिलने वाली सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। वहीं अगर हिंदू समुदाय की बात करें तो हिंदू समुदाय जो कि अरुणाचल प्रदेश में अल्पसंख्यक है, वो इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाती है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू बहुसंख्यक है। इसी तरह पूर्वोत्तर भारत के बाकी 4 राज्य जिनमें मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय शामिल है, वहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक वो समुदाय होते हैं जिसे अल्पसंख्यक कानून के तहत केंद्र सरकार नोटिफाई करती है। केंद्र सरकार ने वर्ष 1993 में मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी और बौद्ध धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया हुआ था। वहीं वर्ष 2014 में जैन धर्म के लोगों को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। अभी फिलहाल इन 6 धर्मों को ही केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक का दर्जा दिया हुआ है। हालांकि अब केंद्र सरकार ने ऐसा कहा है कि राज्य सरकार भी किसी भी धर्म जिनकी संख्या राज्य में कम है, उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकती है, जिससे कि उन्हें अल्पसंख्यक को मिलने वाली तमाम योजनाओं का लाभ मिल सके। वहीं केंद्र सरकार ने ऐसा बताया है कि वर्ष 2016 में भी महाराष्ट्र ने खुद ही यहूदियों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया हुआ था। वहीं इसे लेकर असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि न केवल राज्य स्तर पर बल्कि वो जिले जहां हिंदुओं की संख्या कम है, उन्हें भी अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। आप इस पूरे खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में आए, आपकी राय को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.